चंपई सोरेन के बेटे को पुलिस ने किया डिटेन। नगरी हल जोतो अभियान पर बवाल, कई जिलों में प्रदर्शनकारी रोके गए। जिले में प्रखंड बारिश का कहर जारी, 3 की मौत, कई पुल पुलिया घर हुए ध्वस्त, सड़कें भी बही। 1980 के बाद बारिश का भयावह मंजर, डीसी ने बारिश से हुई नुकसान का किया जायजा। कांग्रेस सेवा दल का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ, सभी जिलों से आए स्वयंसेवकों ने लिया भाग। दल के सदस्यों ने राष्ट्र सेवा का लिया संकल्प। खबर मोतिहारी, एसपी स्वर्ण प्रभात का सख्त एक्शन, आधा दर्जन पुलिसकर्मी को किया निलंबित, लापरवाही और रिश्वतखोरी पर एक्शन, ड्यूटी से गायब रहने पर भी कार्रवाई। नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर रांची से, जहां सेवा सिविल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जी हां, बात अगर रांची की करें तो देखिए, राजधानी रांची के नामकुम बगीचे में झारखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, वहीं इसका उद्घाटन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। शिविर में कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मंजनी भी उपस्थित थे और देखिए, कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष ज्योति कुजूर और संचालन संजय रावत ने किया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को याद किया गया। बता दें कि प्रशिक्षण शिविर में सभी जिलों से आए कांग्रेस दल के स्वयंसेवकों ने भाग लिया और समाज एवं राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड में नगरी हल जोतो अभियान चल रहा है। अभियान को लेकर बवाल खड़ा हो चुका है और राजधानी रांची के नगरी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कई जिलों में रोक दिया है। सरायकेला में जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा को पुलिस ने डिटेन किया है। वहीं तमाड़ से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र और भाजपा नेता बाबूलाल सोरेन को भी हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर नगरी स्थल पर पुलिस बल की तैनाती और बैरिकेडिंग की गई है। तो देखिए, चंपई सोरेन के बेटे को हिरासत में लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे भाजपा नेता बाबूलाल सोरेन को भी हिरासत में लिया गया है। झारखंड में नगरी हल जोतो अभियान को लेकर यह बड़ा बवाल, राजधानी रांची के नगरी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कई जिलों में रोक दिया है। और अब देखिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अकबर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अकबर, देखिए, जो अभियान चलाया जा रहा था नगरी हल जोतो अभियान, अब उस पर बड़ा बवाल होते नजर आ रहा है और सबसे बड़ी खबर जो बीच में सामने निकल कर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बेटे को हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ जानकारी है इस पर अकबर? अभी क्या कुछ फिलहाल स्थिति है? जी देखिए, नगरी हल जोतो अभियान के तहत जो यहाँ से लोग निकल रहे थे और उस लोगों में चंपई पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन भी थे, जिन्हें तमाड़ चांडिल के इलाके में पुलिस ने डिटेन किया और उसे रोक लिया गया है ताकि वो आगे ना निकल पाए और नगरी तक ना पहुंच पाए। बताया जाता है कि चंपई सोरेन के बेटा जो बाबूलाल सोरेन है, दल बल के साथ यहाँ से जा रहे थे और अपने पूरे कार्यकर्ता के साथ जा करके वहां नगरी में अपना प्रदर्शन करना उनको था, लेकिन पुलिस ने उसे समय से पहले रोक लिया और वहां तक पहुंचने में ये जो है रोक लगा दी है। जी फिलहाल अभी कुछ ऐसी खबर, हिरासत से क्या उन्हें कब तक, जो तमाम लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है उन्हें छोड़ा जाएगा? क्या पूछताछ किसी प्रकार की जा रही है? देखिए, लोगों से 5 बजे तक का वक्त रखा है कि 5 बजे के बाद ही उन लोगों को छोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई आला अधिकारी का बयान नहीं आया है ताकि कोई भी आला अधिकारी इस पे बयान नहीं दे पा रहे हैं कि कब तक इनको छोड़ा जाएगा। जी अकबर, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 5 बजे तक इन्हें छोड़ा जा सकता है। फिलहाल हिरासत में लिया गया है और आपको बताते चले कि झारखंड में नगरी हल जोतो अभियान को लेकर ये बड़ा बवाल, नगरी के होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कई जिलों में रोक दिया।
उन्हें जाने नहीं दिया गया। सरायकेला जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा को पुलिस ने डिटेन किया। वहीं तमाड़ से देखिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र और भाजपा नेता बाबूलाल सोरेन को भी हिरासत में लिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर नगरीय स्थल पर पुलिस बल की तैनाती और बैरिकेडिंग भी की गई। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए टाटा मोटर्स कंपनी में काम कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, यहाँ पे लोगों के कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी कंपनी प्रबंधन और वर्कर्स यूनियन के बीच हुए समझौते के तहत इस वर्ष कर्मचारियों को 12.3% बोनस देने पर भी सहमति बनी है। देखिए 7,000 कर्मचारियों को 1 सितंबर को उनके वेतन के साथ दिया जाएगा। इसके अलावा 148 अप्रेंटिस और अन्य कर्मचारियों को स्थानीय किया जाएगा, जिनकी मेडिकल जांच अगले सप्ताह से शुरू होगी। वहीं अस्थायी कर्मचारियों को 8.33% बोनस मिलेगा। समझौते में यह भी तय किया गया है कि अगली बार 325/6 कर्मचारियों की स्थानीयकरण सूची जारी की जाएगी। हम लोगों ने इस बार एक्स्ट्रा ऐड किया है और इस बार जो हम लोग का क्वार्टरली परमानेंट का जो लिस्ट निकलेगा उसमें 375 लोगों का परमानेंट होगा। तो 375 और 150 इधर जोड़ लीजिएगा तो 500 के आसपास में इस बोनस में नए लोगों को रोजगार मिला है। आप ऑटो क्षेत्र में देखेंगे या कोई भी कंपनी हो, बहुत ऐसी कंपनियां जहां 500 परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो हम टाटा मोटर्स प्रबंधन को धन्यवाद देते हैं, अपने कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं कि हम सभी लोग मिल करके टाटा साहब का जो सोच है कि अपने कर्मचारियों के हित में, देश के हित में, लोगों के हित में हम अच्छा करेंगे, उसका नमूना और आज बोनस के समझौते में हम लोग को देखने को मिला। हम टाटा ग्रुप को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह की सोच पूरे दुनिया में जितनी भी कंपनी है वो केवल टाटा में ही संभव हो सकता है। हम यहाँ के टाटा मोटर्स के प्लांटेड को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग के अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर बिहार से, जहां नित्यानंद राय ने देखिए तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार कहते हुए क्या कुछ कहा है, आइए बताइए। देखिए बताएं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि तेजस्वी यादव हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिहार की जनता आहत होती है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कि हम क्राइम और करप्शन फ्री सरकार देंगे तो लोगों को हंसी आती है। सत्ता में रहकर उन्होंने क्राइम और करप्शन को ही बढ़ावा दिया है और बिहार की जनता जानती है कि करप्शन और क्राइम आरजेडी और तेजस्वी जी की नीति में है, नीयत में है। और बिहार की जनता विकास पर भरोसा करने लगी है, इसलिए कि बिहार में अब विकास है। लोगों को अपने भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और माननीय प्रधानमंत्री जी के अपार सहयोग से बिहार विकास के रास्ते पे आया है। तो आज क्राइम और करप्शन में लिपटा हुआ व्यक्ति, करप्शन और क्राइम का चादर ओढ़े हुए व्यक्ति जिसके द्वारा हमेशा इसी प्रकार का काम किया गया है, बिहार वासी जानते हैं उनको और 2025 के चुनाव में घमंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर में देखिए एक बैठक के तहत बिहार बदलने का संकल्प लिया गया और ये बैठक की गई है प्रशांत किशोर की ओर से। देखिए मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर ने बैठक कर बिहार बदलने का संकल्प दोहराया। पीएनटी चौक स्थित रॉयल मेंशन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार की तस्वीर फैक्ट्री से नहीं बल्कि शिक्षा से बदलेगी। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय की परंपरा का जिक्र करते हुए बोले कि अब समय आ गया है कि बिहार के बच्चों को यही शिक्षा और रोजगार मिले। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि जन स्वराज पार्टी पूरी तरह से तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। थोड़ा बहुत भी पढ़ लिए तो हम लोग इस व्यवस्था पर बोझ नहीं है, अपने पैर पर खड़े हैं। तो गरीबी से निकलने के जो 3 रास्ते हैं, या तो आपके पास पढ़ाई हो, या कृषि योग्य जमीन हो, या रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी हो।
इन तीनों चीजों को जब तक उपलब्ध नहीं कराइएगा, शिक्षा, जमीन और पूंजी, बिहार में 2/3 आबादी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। तो जब स्वराज फंडामेंटल लेवल पे ये कोशिश कर रहा है कि हम लोग की व्यवस्था बने, तो 2/3 से ज्यादा लोगों को कम से कम शिक्षा, जमीन और पूंजी में एक चीज मिल जाए ताकि वो गरीबी से निकल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, एसपी की ओर से एक सख्त एक्शन लिया गया है, जिसके तहत आपको बता दें कि पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। आधा दर्जन पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। लापरवाही और रिश्वतखोरी पर एक्शन, ड्यूटी से गायब रहने पर भी कार्रवाई। निलंबन के शिकार होने वाले में दरोगा, जमींदार, थाना मैनेजर, चौकीदार शामिल। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से, जहां जमशेदपुर में गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस की ओर से एक बड़ी छापेमारी की गई है। जी हां, आपको बता दें कि ये छापेमारी अभियान चलाया गया है। डीएसपी मनोज ठाकुर के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध हथियार और भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई लखविंदर सरदार नामक व्यक्ति के घर पर की गई है, जहां अवैध गतिविधियों के साक्ष्य मिलने की सूचना थी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, लगातार बारिश की वजह से कई जगह पर जलस्तर बढ़ गया है और जिससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर करें तो देखिए, कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत यूपी बिहार सीमा से सटे कर्मनाशा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के लोगों में एक भय का माहौल बन गया है। अचानक कर्मनाशा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से गांव के लगभग 100 एकड़ फसल जलमग्न हो गए हैं। से पानी आ जाता है, मतलब बाढ़ के चपेट में लोग आ जाते हैं। कल तक क्या स्थिति थी? कल तक एकदम नदी अपने पेट में थी। पेट में हमको लगता है अरार से भी कम से कम 5-7 फुट नीचे पानी था अपने पेट के नीचे, जहाँ से कि अगर 2 फीट और नदी नीचे जाता तो कैनाल मतलब बंद हो जाता, बंद के कगार पे था। तो अचानक ये पूरी रात में ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। अचानक रात में हमको लगता है ये पानी 9 बजे के बाद, यहाँ 9:30-10 बजे के बाद पानी मतलब धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ और सुबह तक तो देख ही रहे जो आपके सामने है। ये कौन सा मौजा पड़ेगा? ये छाता मौजा है। छाता मौजा है। छाता मौजा है। और ये जो देख रहे हैं आप, जो सामने दिखाई दे रहा है उसके आगे फिर जमुर्नी मौजा हो जाता है। कितना एकड़ लगभग टोटल होगा सब फसल जो डूबा है पानी में? यहाँ और जमुर्नी का तो कल्पना कीजिएगा तो आप देख ही सकते हैं, कम से कम 100 एकड़ के आसपास हो जाएगा जो डूबा क्षतिपूर्ति में है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह, छाता गाँव। जी, छाता गाँव के राजद कार्यकर्ता। अब अगली खबर चतरा जिले से, जहां चतरा जिले में देखिए लगातार हो रही बारिश की वजह से पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जिसकी वजह से जितना इलाका है वो जलमग्न हो गया है। ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी वर्षा के कारण सभी नदियां उफान पर है और कई जगहों पर बाढ़ जैसी हालात बन गई है। इधर पानी के तेज बहाव में बह जाने से अब तक 3 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में इटकोरी के बंथू गांव निवासी कृष्णा सिंह, गिधौर निवासी रीना देवी और उसके पति सत्येंद्र इदाकी का नाम शामिल है। बारिश और बाढ़ जैसे हालात के कारण गिधौर स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय मंझावती में देखिए भवन ढह गया है और वहीं बिहार की कहर सरकारी कार्यालय, बिहार में देखिए ये कहर देखने को मिल रही है बारिश की, जहां सरकारी कार्यालय और स्कूलों में भी देखने को मिला है। गिधौर का कस्तूरबा विद्यालय, प्रखंड सा अंचल कार्यालय, बीआरसी भवन, इन सभी परिसरों में पानी भर गया है जिससे कार्यालय का कार्य पूरी तरह से बाधित हो गया है। कई जिलों में बारिश का पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश से कई पुल पुलिया बह गए हैं और कई सड़कें टूटकर बाढ़ में समा गई हैं। डीसी ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सभी बीडीओ और सीईओ को निर्देश जारी किए हैं और राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर राजधानी रांची से, देखिए झारखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके पानी से भर गए हैं और ऐसे में देखिए झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण सभी नदियां उफान पर है। ऐसे में बोकारो स्थित तेनूघाट डैम में पानी का जलस्तर सामान्य से काफी अधिक बढ़ जाने के कारण डैम का 8 रेडियल गेट और 2 अंडर स्लूम गेट खोल दिया गया है जिससे दामोदर का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं तेनूघाट डैम का 8 रेडियल गेट खोले जाने से 47,900
क्यूसेन पर सेकंड पानी दामोदर में छोड़ा जा रहा है। तेनूघाट सिंचाई विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा दामोदर के किनारे रहने वाले लोगों एवं मछली मारने वाले मछुआरों को भी सावधान कर दिया गया है। इस मामले में तेनूघाट सिंचाई निगम के एसडीओ मंगलदेव सिंह ने बताया है कि रेडियल गेट खोले जाने के पहले संबंधित अधिकारियों को इसकी लिखित सूचना दी गई है। तो देखिए, फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ITEL एक्सप्रेस।